हेलो प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। अगर आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 1 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आप लोग इस प्रश्न में कंफ्यूज होते रहते हैं तो इसलिए इस प्रश्न को ले आया हूं मैं। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। प्रश्न संख्या 3 है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 11 नवंबर। विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 28 फरवरी। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 5 है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 6 है, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 5 सितंबर। विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आम। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 8 है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बरगद का पेड़। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ है। और बिहार का राष्ट्रीय पेड़ पूछ लिया जाए या वृक्ष, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीपल का पेड़। आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं भारत और बिहार में। प्रश्न संख्या 9 है, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आप लोग कन्फ्यूज होते रहते हैं कि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो कभी कभी आप लोग मध्य प्रदेश कर देते हैं, कभी कभी महाराष्ट्र कर देते हैं, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र से पहले मध्य प्रदेश था, लेकिन वर्तमान में महाराष्ट्र हो गया है सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, इससे पहले मध्य प्रदेश था। आप लोग इसे समझ लीजिए सही तरीक़ा से। महाराष्ट्र ही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 11 है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देहरादून। विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 12 है, घना पक्षी अभयारण्य
किस राज्य में स्थित है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? घना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान, विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 13 है, सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 269 ईसा पूर्व, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 14 है, भारत में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? भारत में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 15 है, भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का क्या होगा सही उत्तर? भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। इस प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिए सही से। प्रश्न संख्या 16 है, कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। कालबेलिया नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है, आप लोग इसे याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 17 है, सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1960, विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 18 है, असम में वार्षिक फसल होने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? असम में वार्षिक फसल होने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माघ बिहू, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 19 है, बीदर किला भारत के किस राज्य में है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? बीदर किला भारत के किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 20 है, बैसागु उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका क्या होगा सही उत्तर? बैसागु उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 21 है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 जनवरी, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 22 है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 23 है, विश्व में कोयला का उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? तो क्या होगा इसका सही उत्तर? विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन, विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है, कोयला उत्पादक देशों में भारत का स्थान क्या है? बताइए। कोयला उत्पादक देशों में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। कोयला उत्पादक देशों में भारत का स्थान तीसरा है। प्रश्न संख्या 25 है, भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 26 है, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो इसका क्या होगा सही उत्तर? पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, ग्रेट ब्रिटेन। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च
पर्वत शिखर है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंचनजंगा, जो कि विकल्प डी में दिया गया है, कंचनजंगा। प्रश्न संख्या 28 है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम बताइए। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णागिरी, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 29 है, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? तो क्या होगा इसका सही उत्तर? किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 30 है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम, विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।